प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक गुरु भैया थे, शिव के भक्त थे। प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे गुरु भैया। सुबह सुबह रोज मंदिर जाते थे और मंदिर में से पूजा पाठ करके आके और 108 बार नहीं 1008 बार गुरु भैया नमः शिवाय के जाप करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो उनका पत्नी थी वो भी बहुत भगवान के भक्त थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन गुरु भैया निसंतान थे। उनका कोई संतान नहीं था। गुरु भैया के एक तोता था। तोता जो था बहुत प्यारा था। तोता भी गुरु भैया के साथ रोज पूजा करने जाता था। मंदिर में जब गुरु भैया नदी में स्नान करने जाते थे तो तोता भी जाता था, साथ में पिंजरा लेकर जाते थे और पिंजरा से खोल के निकाल के नदी में स्नान कर लेता था तोता। और स्नान करके जाके राजा जैसे गुरु भैया पूजा करते थे, उसी तरह तोता भी राजा गुरु भैया के थाल से फूल उठा के और शिवलिंग पे चढ़ाता था। जैसे जैसे गुरु भैया करते थे पूजा, वैसी वैसी पूजा तोता करता था। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन गुरु भैया का एक भी संतान नहीं था। दान पुण्य चर्चा भजन पूजा पाठ गुरु भैया कुछ में नहीं कमी करते थे, लेकिन गुरु भैया निसंतान थे। उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन के बात है कि गुरु भैया का रिश्तेदार के यहाँ से किसी के यहाँ से निमंत्रण आया। तो गुरु भैया 4 भाई थे, सबसे बड़ा थे। तो मंझला के संझला के छोटका के सबके बाल बच्चा था, लेकिन ये बड़ा थे तो इनका बाल बच्चा नहीं था। तो जो रिश्तेदार है वो चिट्ठी दे के और कहते हैं कि देखिए निमंत्रण 4 भाई के है, लेकिन भाई निमंत्रण में 3 गो आइएगा, बड़का के मना कर दीजिएगा। बड़का बड़की मेरे घर निमंत्रण में नहीं आवेंगे। तीनों भाई बोले कि भाई क्या बात है जो बड़का बड़की निमंत्रण में नहीं जाएंगे, कुछ तो कारण होगा। तो देखिए कारण यही है कि भाई इनका बाल बच्चा नहीं है। अब इनका परछाई यदि मेरा बेटा पर बेटी पर पड़ गया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक गुरु भैया बहना ये बात तोता सुना तो बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बोला गुरु भैया से कि देखिए भैया, तोतवा कहता है कि देखिए भैया ये अपमान जो है बहुत दुख की बात है। इस सब कोई सगरो जाता है, सब तीर्थ तो करवे किए हैं, लेकिन आप केदारनाथ धाम नहीं गए हैं। चलिए हम लोग दोनों केदारनाथ धाम जाएंगे, चलिए। कहते हैं कि तो ठीक है। तोता है और जो
गुरु भैया किसान थे, किसान भैया दोनों निकल गए, बहंगी बना लिए और कांवर लेके जल चढ़ाने के लिए केदारनाथ के लिए चले गए। जब चले गए तो तोता तो उड़ के चला गया, उसको पंख था, पाँव से चलता तो पर नहीं लगता। तोता उड़ के चला गया और जाके शंकर भगवान के सामने धारणा दे के कहता है तोतवा कि हे भोलेनाथ, आपके पास एक भक्त आ रहा है, वो निसंतान है, यदि उसका संतान देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपना प्राण है पर त्याग देंगे। और तोता जो है मुड़ी पटक के चुपचाप शरण में गिर गया। शंकर भगवान और माता पार्वती जो हैं सो कहते हैं भक्त तो सच्चा है, लेकिन उसका परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा के ऐसे कैसे उसको हम संतान दे देंगे? संतान तो उसके भाग में है ही है, चलिए हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों एकदम कोढ़िया के रूप धारण करके, एकदम बदन पे तिनका रखने का जगह नहीं है, और बीच रास्ता पे शंकर भगवान घोलटा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा प्राण जा रहा है, लहर से बेचैन है। हे भगवान, एक बाल बच्चा जो दे देते हमको, ताई आज हम बीचे रहिया पर भीख नहीं मांगते। हे भगवान, कोई 1 रुपया 8 आना हमको भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान भैया थे, गुरु भैया, इनके रास्ते में शंकर भगवान भेटा गए। कहते हैं कि बाबा आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो बच्चा क्या करे, मेरा बदन जो है कोढ़ है और कोई मुझ में नहीं ठेकता है, मेरा बाल बच्चा नहीं है। एगो पत्नी थी, ओहो हमको बदन देख के हट गई है, से 1 रुपया नहीं है, भीखो मांग रहे हैं, जो हमको बदन देख के कोई भीखो नहीं देता है। सोचते हैं क्या, मेरे पास 100 रुपया है, बाबा के यदि 100 रुपया दे देंगे तो मेरे पास पैदल चलने के लिए पाँव है और पैदल चल जाएंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाबा के 100 रुपया दे देंगे हम। बाबा के वो 100 रुपया दे दिए। गुरु भैया 100 रुपया दे दिया, बोले कि बाबा मेरे पास 100 रुपया है, इसको से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। कहते हैं कि बाबू मेरा तन पर के बदन पर के कपड़ा भी नहीं है बेटा, तो बाबा एगो गंजी तो पहनले हैं, ले लीजिए। ये गंजी भी खोल के वो बूढ़ा बाबा के पहना दिए। आगे बढ़े तो गुरु भैया जब जल लेकर आगे बढ़े, कुछ दूर 2-4 कोस आगे बढ़े हैं, तो एगो बूढ़ी मामा जो है घुलट रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, हमको पति भी हमको छोड़ दिए हैं, एकदम हम बेसहारा हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें? हमको भूखा एकदम प्राण निकल जा रहा है और कोई इतनी सुनान देवैया नहीं है। हे भगवान, इतना लोग जा रहा है, क्या किसी के पास भोजन नहीं है जो कोई नहीं दे रहा है? अरे पत्थर पर सब जल चढ़ाने जा रहा है, लेकिन हम घुलट रहे हैं पानी के बिना, मुझे पानी कोई नहीं दे रहा है। गुरु भैया जो है, गुरु बहना जो है, गुरु भैया पार्वती माता बुढ़िया जो थे, एकदम 100 भिखारिन में एक भिखारिन के रूप धैले हैं। देख के कहते हैं कि माता आप क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हैं? तो बेटा हमको कोई 1 चुरू पानी नहीं पिला रहा है बेटा, क्या बतावे बेटा। और भूखल और प्यासल 7 दिन 7 रात हो गया है, लेकिन कोई 1 बूंद पानी नहीं दिया है बेटा, आज प्राण मेरा नहीं बचेगा।
अरे पत्थर पर जल ढालने के लिए सब जा रहा है बेटा, लेकिन हमको एक चुरू पानी कोई नहीं दे रहा है। ये बेचारा किसान भैया, गुरु भैया सोचते हैं कि हाँ मेरे पास रोटी भी है, पानी भी है, यदि माता को हम खिला देंगे और पानी पिया देंगे तो मेरे पास पाँव है पैदल चलने के लिए, हम पैदल चल जाएंगे और माता के भोजन करा देंगे, पानी पिला देंगे। अरे 2 डिब्बा में पानी, 1 डिब्बा वाला पिला देंगे, वो रख लेंगे, एक ढारेंगे वहां जो हाथ धोने के लिए है माता को पिला देंगे, अभी तो छुबो नहीं किए हैं, पानी तो ठीक है। रोटी जो उनके पास था वो रोटी खिला दिए और पानी पिला दिए। माता कहते हैं कि हे बेटा, भगवान तुम्हें भला करे, सुखी रखे। हे भगवान, दूधो नहाय पूतो फले, कभी इसका जीवन में कोई कष्ट नहीं होवे। माता पार्वती आशीर्वाद दे दिए। आगे बढ़े हैं तो शंकर भगवान ने देखिए कितना माया रचते हैं। फिर से शंकर भगवान कवरिया बन के और असमर्थ हैं, कहते हैं कर रहे हैं कि अब हमको से चलले पार नहीं लग रहा है, पैर से तो पैर में छाला पड़ गया है, छल छल खून बह रहा है, हम कैसे भगवान के जल चढ़ावेंगे। एक गुरु भैया जो है कहते हैं कि क्या हुआ गुरु भैया, तो क्या बतावे, जा रहे हैं केदारनाथ जल चढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा पैर से एकदम छल छल खून बह रहा है और एक को डेग हमको चलल नहीं जाएगा, मेरा जल जो है ये नहीं खराब हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना क्या किए कि उनको कंधा पर बैठा लिए और कंधा पर बैठा के और अपना कावर उनको कंधा पर दे दिए कि लीजिए भैया मेरा कावर, मेरा अपना कंधा पर रख लीजिए और मेरा कंधा पर आप बैठ जाइए और हम आपको पहुंचा देंगे। कहते हैं कि भाई इतने समय बच रहा है तो हम आपको पहुंचा देंगे। अब चलने लगे तो शंकर भगवान ने तो जाचना ले रहे थे, पूरा वजन हो गए, पूरा वजन। अभी गुरु भैया बार बार इनका मुंह से निकल रहा है हर हर महादेव, पार करिए महादेव, हर हर महादेव, बेड़ा पार करिए महादेव, महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इनका यही रट है, हर हर महादेव, पार करिए महादेव, बेड़ा पार करिए महादेव, बेड़ा पार करिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यही जाप करते 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 केदारनाथ धाम पहुंच गए। उनको लेकर भोलेनाथ को अपने कंधा पर बैठा के और पहुंच गए। जब पहुंच गए तो कहते हैं कि भाई चलिए अब स्नान करने के लिए। तो ठीक है, अपना कांवर लीजिए और स्नान करके जल चढ़ाइए और हम जो है जा रहे हैं, हम आपसे अलग होके हम स्नान करेंगे, आपके साथ स्नान नहीं करेंगे। एक गुरु भैया एक गुरु बहना जब दरवाजा पर गए तो गेट बंद हो गया। गुरु भैया जब दरवाजा पर गए तो गेट बंद हो गया। अब गुरु भैया एकदम भूखे प्यासे थे, इनका पेट में एक भी अन्न नहीं, एक भी पानी नहीं, क्योंकि जो पैसा था वो तो शंकर भगवान को दे दिए थे, जो रोटी पानी था वो माता पार्वती को खिला पिला दिए थे और इनके पास कुछ नहीं था। जो वस्त्र था वो भी भगवान को दे दिए थे। तोता जो है बेचारा पड़ा हुआ है मंदिर में कि हे भगवान इनको संतान जरूर दीजिए, क्योंकि इनका संतान नहीं है। अब ये बेचारा सोच रहे कि हे भगवान, जो एगो तोता साथी था, रोज पूजा करता था, आज मेरे साथ छोड़ के किधर उड़ गया कोई पता नहीं, तो वो निखराम हो गया है।
चलो कोई बात नहीं, कंधे पर करके लाए, लेकिन एगो गुरु भैया के हम साथ लाए और बोलते बतिएते आ गए। हमको तो पते नहीं चला, मेरा रास्ता बट गया। ये मगम में है, ये नहीं करे कि उनका वजन था, मगम में है कि हम कंधा पर करके और केदारनाथ धाम उनको पहुंचा दिए और बाबा केदारनाथ से हम दर्शन करके जाएंगे। जब इनको दरवाजा बंद हो गया दीदी, तो ये खड़ा है दरवाजा पर, इनका पैर जो है एकदम थूम रहा है, लेकिन खड़े हैं। अब जब 2 बजा 2:30 बजा, तो एकदम नाग और नागिन इनको नजर में गरज रहा है कि हम तुमको डांस लेंगे, हम डांस लेंगे। एकदम चोंच में चोंच लड़ा रहा है इनको डांसने के लिए। लेकिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव के जाप नहीं छोड़े। लास्ट में इनका पैर में पूरा लपट गया सर्प। लोग के कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इनका नजर में सर्प नाग नागिन एकदम लपट गया। लेकिन कहते हैं ये भी नहीं ध्यान है कि मुझ में सर्प लपट रहा है। करे महादेव, ये तो आप रोज टांग के चलते हैं, हमको में एक दिन लपटा तो क्या हो गया? अरे डसियो लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो रोज डसता होगा, हमको तो एक ही दिन डसेगा, क्या होगा इससे, क्या दिक्कत है? अरे आपका गले का हार है, हमको डांसिए लेगा तो क्या दिक्कत है? एक गुरु भाई बहना शंकर भगवान जो हैं नागों से डरा लिए, लेकिन एक गुरु भैया दरवाजे पर खड़े खड़े नहीं डरे। एकदम माता पार्वती जो हैं एक शेरनी बन के उसके सामने पूरा खखुआ रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु भैया जल लेकर खड़ी है और हर हर महादेव मंदिर खोलने का इंतजार में है। जब सवेरा हुआ 5 बजा तब मंदिर खुला। जब मंदिर खुला गुरु भाई बहना, तब मंदिर के अंदर जल चढ़ा के और एकदम बेहोश गिर गए। लोग जो थे कवरिया इनको पकड़ के बाहर किए कि भाई एगो बेचारा कवरिया जो हैं ये बेहोश गिरे हैं। तोता को शंकर भगवान जाके कहते हैं कि हे तोता राज, क्या तू मंदिर में पड़ा हुआ है? तुम्हारा जो साथी है वो तो बेहोश है, जाके उसको होश में लाओ, जाओ, तुम्हारा साथी का सब अरमान पूरा हो जाएगा, जाओ। तोता उड़ के आया, अपना चोंच से जाके पानी जो तालाब है, तालाब से पानी लाके नदी से पानी लाके और अपना चोंच से इसका मुंह में दिया। किसान के गुरु भैया के चोंच से दिया, 2 बूंद पानी आया दीदी, लेकिन फिर भी वही 2 बूंद पानी अमृत बन गया। तोता के चोंच में कितना अटेगा, वही 2 बूंद पानी अमृत बन गया। लोग हुआ तो पूजा के लिए लाइन में लगे हुए थे, इनका कौन देखता है, बाहर खाली कर दिए, क्योंकि मंदिर में कुचा जाते मर जाते इसलिए बाहर कर दिए। अब तोता अपना पंख से हवा दिया, जब इनको होश आया तो कहते हैं, तोता कहता है कि भैया ऐसे आप इस हाल में, तो हाँ हम ठीक हैं, तो चलिए उनके लिए सिंदूर टिकली चूड़ी लाठी खरीद लीजिए और लपट के चलिए। कहते हैं कि हम तो पैदल आए हैं और पैदले जाएंगे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो 1 रुपया नहीं है तो नहीं, पैसा हम दान कर दिए। एगो रास्ता में मिल गए कोई जिनका हम दान कर दिए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक गुरु भाई बहना जब पैदल की रास्ते जब आने लगे तो इनके लिए खाना बट रहा है रास्ता में, खाना खा लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, खाना खा लीजिए, पैसा नहीं लगता है। किसान भैया जो गुरु भैया थे खाना खा लिए, आगे बढ़े तो प्रसादी ले लीजिए। अरे प्रसादी हम कैसे ले, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुफ्त में बट रहा है, प्रसादी ले लीजिए। प्रसादी ले लिए, आगे बढ़े तो एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी बैठल हैं, बड़े प्रेम से
ए बेटा, तुमको चलते चलते रास्ता में सांझ हो गया है, यहीं पर रुक जाओ बेटा। गुरु भैया कहते हैं कि माता जी, अंदेशा में परिवार हो जाएगा, हम कैसे रुक जाएं? अरे बेटा, हम रुकल हैं, तुम भी रुक जाओ। बातचीत होने लगा। शंकर भगवान कहते हैं, ये तो जान नहीं रहे हैं कि शंकर भगवान है। शंकर भगवान कहते हैं कि वो कहानी सुनाओ। कहानी क्या सुनावे बाबा, मेरा बाल बच्चा नहीं है, और बाल बच्चा तो हम आज तक मांगवे नहीं किए थे कि मेरा भाई लोग के बाल बच्चा है, लेकिन रिश्तेदार ताना दे दिए, तो वही के कारण हम यहाँ जल चढ़ाने आ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमको बाल बच्चा हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा। बड़ी गरीब बेचारा थे, लो ये भभूतिया, और भभूतिया के गिलास में करके और दोनों पति पत्नी पी जाना, और चुटकी से भभूतिया के गिरा दो, और वहां पर खड़ा हो जाओ तुम, और तोतवा के हथवा पर रख लो। ए गुरु भाई बहना, अब आंख मूंद लेना। चुटकिया से गिरा के भभूतिया और खड़ा हुआ, आंख मुना, और जब आंख खोला तो अपना दरवाजा पर पा रहा है किसान, अपना दरवाजा पर पा रहा है कि अपना घर पहुंच गए। अरे, हमको तो पता ही नहीं चला, हम घर पहुंच गए। दरवाजा खोलवाते हैं, दरवाजा खोलो, उनका पत्नी दरवाजा खोली, आ गए तो हाँ आ गए, चलिए अच्छा है। भगवान से क्या मांगे? तो अरे, हम भगवान से क्या मांगेंगे, हम भगवान से कुछ नहीं मांगे, हम तो मंदिर गए तो हम बेहोश हो गए थे। उनका पत्नी कहती है कि इतना कष्ट से भगवान के पास गए और कुछ नहीं मांगे? तो नहीं, हम कुछ नहीं मांगे भगवान से। हमको रास्ता में एगो बेचारा गरीब व्यक्ति मिल गए तो उनको कुछ पैसा दे दिए जो था से, एगो बूढ़ी माँ मिल गए तो उनको रोटी पानी दे दिए। वो बोले कि रास्ते में हमको एक व्यक्ति मिल गए तो उनको कंधा पर करके हम पहुंचा दिए। उनको पत्नी जो है कहते हैं कि ये जी बड़ी अच्छा किए जी, ठीक किए जी, अच्छा किए, मदद कर दिए, कोई बात नहीं, अबरी जाइएगा तब मांग लीजिएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो तोतवा अपना भाषा में टाउन टाउन खूब किया। जो तीनों भाई हैं वो कहते हैं कि भैया, तब ना आपको सब कहता है मूर्ख है, इतना पूजा पाठ करते हैं, केदारनाथ धाम गए, कुछ मांगवे नहीं किए, भगवान से किस लिए गए थे? आपको लोग कहता है कि बाल बच्चा नहीं है, हट, इनको बांट के अलगे कर दीजिए। केदारनाथ धाम गए, 100 रुपया लेके गए, 100 रुपये दान कर दिए, रोटी पानी भी लेके गए, दान कर दिए, और कंधैया करके कोई के पहुंचावल जाता है? इनको अलगे कर दीजिए। एक गुरु भाई बहना, तीनों भाई जो हैं तीनों मिलके अलग कर दिए बड़ा भाई के, बेचारा अलग हो गए। अब अलग हो गए तो इनको साथ तोता रहा। अब देखिए दीदी क्या होता है कि वही 2-4 दिन के अंदर में ये जो बबूत था, बबूत घोर के तो दोनों पति पत्नी पी लिए, और क्या होता है कि उसी समय कुछ ही दिन में बेचारी बड़ी वाली जो थी गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई तो कुछ दिन के बाद सबके पता चल गया कि बड़ी वाली गर्भवती है, और इनके पास जो भभूत था ये भभूत पी लिए, और जितना जो बचल था भाई में तो बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया, धन संपत्ति तो जो भी था बंटवारा हो गया, इनका जो था इनका टूटल मड़ई मिल गया। कैसे कहते हैं कि सब लागी दानी भोला, अपना ला भिखारी, सबके देला कोठा टारी, अपना ला टूटली मड़ैया, रहे के दिकदारी। वही बात है कि ये कहते हैं कि भाई मेरा तो बाल बच्चा नहीं है, तुम लोग के बाल बच्चा है तो घर द्वार बढ़िया वाला तुम ही लोग ले लो, हम अपना पति पत्नी गुजार कर लेंगे। तो क्या होता है दीदी कि इनको जो एकदम गाय गोरू बनाता था वहां दे दिए भाई लोग बांट के, और वही बेचारा अपना गौशाले में ले लिए, जब कि गौशाले भाई मेरा रहेगा, इसी में हम अपना गुजर कर लेंगे। इनको याद आया कि वो बूढ़ा बाबा बूढ़ी मामा बोले थे, बबूतिया निकाल के दिए थे, तो बोले थे कि पी लेना भी और छीट भी देना। तो
वहां से हम भभूतिया लतिया दिए तो हम कैसे पहुंच गए, हमको पते नहीं चला। तो हम क्या करते हैं कि भभूतिया छिट देते हैं सगरों। लोग कहता है कि राख से पाक होता है, तो क्या दिक्कत है, छिट देंगे तो। बेचारा सगरों भभूत अपना घर में छिट दिए। और जब भभूत छीट दिए, पति पत्नी दोनों सोए, तो सुबह तो जो भभूतिया था दीदी तोतवा के पंखिया पर चल गया। तोतवा के पंखिया पर चल गया, जो तोता था उसके पंख पर भी चल गया। और भभूतिया जो था सो गैया के पोछिया पर गिरा और सगरों गिरा। तो पूरा जो दीवाल था खूब सुंदर बन गया, मट्टी जो था जो ईंट हो गया और सुंदर घर बन गया। और गैया के पोछिया जो था जो सोना के बाल हो गया, और जो सिंगिया था हीरा रतन हो गया, और तोतवा के पंखिया जो था वो सोना के पंख हो गया। इनका घर खूब सुंदर बन गया। सवेरा हुआ तो सब लोग कहने लगे कि अरे कितना पैसा ही चोरी करके रख ले था, कितना पैसा ही रख ले था, जो रातों रात इतना घर बना लिया। तीनों भाई जो है इसको मरने के लिए बड़ा वाला के तैयार हो गया कि इसको मार के काट के फेंक देंगे और सब धन संपत्ति हथिया लेंगे। ये इतना धन संपत्ति कहाँ से लाया? जब केवाड़ी खुला दीदी तो बेचारा के तो खुदे नहीं पता है कि कैसे का हुआ। आँख खुला, भाई लोग दरवाजा ढकढकाए तो केवाड़ी खुला, तो निकलते हैं जो तोता है जो पिंजरा में नजर आ रहा है उसका सोना के पंख है, जो गाय है हीरा रतन जड़ा हुआ सिंह है, और पोछ है जो सोना के बाल हो गया है। भाई लोग के और गांव वाला के तो हके बक बंद हो गया है, हके बक बंद हो गया कि अरे ये कैसे हुआ, रातों रात कमाल हो गया। भाई धन संपत्ति जब चुरा के रखता रातों रात बनाता तो इस सोना के पंख इसको नहीं लगवाता तोतवा के, और गैया के हीरा रतन के सींग है, और पोछिया जो है सोना के बाल है। तीनों भाई कहता है कि भैया आप झूठ कैसे बोले, आप तो बोले कि हम कुछ गए तो मंगवे नहीं किए, तो ये सब कैसे हो गया? बोले कि देखो जिसको देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के और लेता है करेजा में छुरा मार के। तो भगवान हमको दिए तो छप्पर फाड़ के, अब दर्द दिए थे तो कलेजा में छुरा मार के, क्योंकि जब वहां से लौटे तो तुम लोग खुद हमको अलग कर दिया। अब गांव मोहल्ला टोला सब हमको ताना मारा कि बांझ है बंड है। तुम लोग बोला कि गैया गोसलवा भैया के दे दो, गैया गोसलवा दे दिया, इसी में हम रहे, इस पर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बताओ कि छूड़ा भाला गड़ासा लेके सुबह सुबह मारने चलाया, तो छूड़ा भाला गड़ासा लेके हमको किस लिए मारेगा? ले जाओ, एक गैया भी ले जाओ, एक तोता भी ले जाओ, अरे चाहो तो मुझे भी मार दो। तीनों भाई जो ठक हो गया और भाई के सामने हाथ जोड़ के बोला कि भैया हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया भैया, दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। आपका भक्ति में शक्ति है भैया, आप भगवान के सच्चा भक्त हैं और भगवान आपको छप्पर फाड़ के दिए हैं। भैया आप जब पूजा पाठ करते थे, जब कथा कहानी करते थे, भगवान के कथा पढ़ते थे, तो हम लोग आपस में ऐसा ही हल्ला गुल्ला करने लगते थे कि भैया का रोज रोज के ड्रामा है। जब भाभी पूजा पाठ करते थे तो हम लोग मांसाहारी भोजन बना के खाते थे, लेकिन भैया हम लोग पाप करते थे और आप पुण्य करते थे, हमें माफ कर दीजिए भैया। 2-4 दिन बीता तो बड़ी वाली के उल्टी पलटी होने लगा। सब लोग गोतनी जान गई कि बड़ा वाले के बच्चा होने वाला है। अब सब लोग कहने लगी कि हम लोग सब मिल के रहेंगे, मिल के रहेंगे, मिल के रहेंगे, सब लोग हम मिल के रहेंगे। सब लोग के फिर से एक हड़िया जल गया। तीनों जो था तीनों एक तरफ था और एगो के अलग कर दिया था। एक हड़िया जल गया, एक चूल्हा, एक हड़िया में भोजन बना, एक चूल्हा में आग जुटा
और एक हंडिया में बनाने खाने लगे। अब बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली के मलकाना हक मिल गया और बड़ा वाला जो थे घर के पूरे मालिक बन गए, घर का जिम्मेदारी सौंपा गया। तोता जो था, तोता घर के राजा बन गया। जो तोता कहता था वही सब लोग मानते थे। पूरा घर का जिम्मेदारी तोता के इशारों पर चलता था। सोना के पंख वाला तोता। सब लोग, पूरा गांव के पंचायत मीटिंग होता था तो वही तोता से पूछ के इंसाफ कर दिया जाता था और तोता सबको निर्णय लेता था और सबको सही गलत का फैसला लेता था। भगवान के कृपा से बड़े वाले के बेटा बेटी सब घर में भर गया। चारों भाई मिलजुल के रहने लगे और भगवान का भक्ति सभे करने लगे। कोई भी एक दूसरे से कभी झगड़ा फिर नहीं किए। रिश्तेदार जो थे वो जब बड़े वाला के बाल बच्चा हुआ तो आके माफी मांगे कि भाई हम ऐसा नहीं कहते तो तुम्हें बाल बच्चा नहीं होता। बड़ा वाला कहने लगे कि भाई कैसे क्या हो हम नहीं जानते हैं, बस भगवान हमको दिए, आप मना किए, आपके यहाँ हम नहीं गए। जो ऐसा बोले थे वो माफी मांगे और सभी भाई के धन्यवाद किए। गांव वाला जो थे इनको मान्यवर समझने लगे और हर काज परोज में इन्हें बुलाकर ले जाने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हीरा रतन जड़ा हुआ गैया के सींग और सोने के बाल वाली पोछ और सोने के पंख वाला तोता, इनका युगों युग तक इनके घर में रहा और उनको भगवान की कृपा से कभी इनके घर में कोई दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।